अगर आवाज नहीं उठाई तो सदन में बैठने की क्या जरूरत है। देश की सुरक्षा के साथ जो लोकतंत्र का मंदिर है, कल आप सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि दो लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बनवाए हुए पास पर अंदर आए। यही नहीं, वो सदन के अंदर पहुंच गए, वहां उन्होंने जूते से निकाला। अब वो स्मोक बम है या कोई कलर बम है, जो भी है, तो अगर वो स्मोक बम नहीं होता, यानी पहुंच तो गया बम वहां पे, संसद की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे हालात में अगर हम राज्यसभा में ये उठा रहे हैं कि आइए सुरक्षा पर चर्चा करें और इस पर माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें, तो मैं समझता हूं चाहे डेरिक हो या कोई भी हो, उसकी ये मांग जायज थी। अब आप हमको अपनी बात कहने भी नहीं देते। 267 की नोटिस है आज। मैं पूरी तरह सरकार को दोषी मानता हूं। सरकार ने ही प्रस्ताव रखा, सरकार के ही प्रस्ताव पे उन्हें निकाला गया। तो हम पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं कि मुद्दा क्या था उनका। मुद्दा पार्लियामेंट की सुरक्षा का था, देश की सुरक्षा का था। अगर पार्लियामेंट में पिछली बार जब हमला हुआ था, यही हुआ था, वो अंदर नहीं जा पाए थे, बाहरी रोक दिए गए थे। यहीं पे उनको मंजिल तक पहुंचा दिया गया था। और यहां तो अंदर ही नहीं गए, वो लोकसभा में चले गए, आधी दूरी तय कर ली। उसके बाद भी अगर हम चुपचाप यहां खामोशी से बैठे रहें, एक शब्द न बोले, तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कर्तव्य के पालन में सरकार बाधा बन रही है। हम सरकार की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। चेयर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सरकार की निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर वक्तव्य दें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। हम भविष्य में घटना की दोबारा न घटित हो, इसके विषय में विचार करें। सर, आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो, तो 2 बजे इसको लेकर आप लोग एक प्रस्ताव भी सभापति को दे सकते थे, लेकिन जिस तरह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, तो क्या इस संसदीय परंपराओं के 2 हफ्ते से चल रहा था सदन, 2 हफ्ते से लगातार सहयोग कर रहे थे। कितने विधेयक पारित कराए इनके, और लिख के ही तो 267 की नोटिस तो हमारी देखिए, उसी पर तो नोटिस है। और जब नोटिस का एक शब्द भी आप नहीं पढ़ने देंगे तो हम कैसे कहेंगे। और अगर हम उस पर नहीं बोलेंगे, उसके बावजूद भी अगर सदन में हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तो हम प्रतिवाद के लिए बेल तक क्यों न जाएं। बेल में कोई पहली बार नहीं गए थे सभी लोग, और सारे दल आए थे। जहां तक डेरिक साहब की बात है, वो सेक्रेटरी जनरल से ये पूछना चाह रहे थे कि आखिर कब नोटिस ली जाएगी या मेरी ली गई कि नहीं ली गई। तो वहां तक जाने में ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कोई पेपर नहीं फाड़ा, उन्होंने सदन की संपत्ति नष्ट नहीं की। सेक्रेटरी जनरल तक जाना या एम्प्लॉइज तक जाना रोज होता है।